हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा था और हम थोड़ी देर पहले सोकर उठे थे, तो यहाँ पर हवा के वजह से सारे कपड़े नीचे डले हुए हैं। तो बस देखिए कितनी अच्छी अभी धूप निकली भी हुई है। इतना ज़्यादा मतलब शाम का टाइम नहीं हुआ था और मम्मी ने एक दिन पहले ही गेहूँ धो कर के डाले हुए थे, तो सुबह सुबह ही धूप में सूखने के लिए डाल दिए थे। और अभी देखिए बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो सूख चुके थे। तो बस आज का दिन और कल का दिन भी सुखा लूँगी तो अच्छे सूख जाएंगे। तो यहाँ नीचे भी कुछ पड़े हुए थे गेहूँ, और जो छान करके रखे हुए थे उनका जो थोड़े छोटे छोटे निकले हुए थे वो सारे अलग से रख दिए थे सुखाने के लिए, तो वो भी रखे हुए हैं। और नीचे जो रखे थे वो उनको अभी रख दिया है मैंने, क्योंकि उनको फिर थोड़ा साफ़ भी करना है और साफ़ करके फिर सुखाने के लिए डाल दूँगी, तो डायरेक्ट फिर पिसवाने के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आई हुई थी तो छत भी बहुत गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले साफ़ कर लेते हैं छत को भी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी था खाना पीना बनाने में, तो इस वजह से मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा छत को अच्छे से साफ़ कर लूँ। और बहुत दिन हो गए मम्मी के यहाँ भी गए हुए थे, तो बहुत दिन से भी सफाई नहीं हुई थी छत पे। और सासू माँ भी अकेले कितना सारा काम करें, वो भी मतलब नीचे बहुत सारा काम रहता है, दुकान भी रहती है देखने के लिए, खाना पीना भी बनाना रहता है, उनको भी बहुत सारा काम हो जाता है। इस वजह से वो भी नहीं कर पाती हैं सारा कुछ काम। और उन्होंने ही गेहूँ साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि हमारा थोड़ा लेट हो गया था ना, इस वजह से। तो ये देखिए सारा कुछ बहुत फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा छत पे पहले अच्छे से सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगे हुए हैं, तो उनकी भी पत्तियाँ वगैरह, कचड़े, मिट्टी वगैरह बहुत गमले में से निकल जाती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा जल्दी फैलान हो जाता है और फिर हवा वगैरह चलती है, तो उस वजह से छत तो गंदी हो ही जाती है, कितना भी आप साफ़ कर लो, सफाई कर लो। एक ना एक दिन तो मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है छत पे, हवा वगैरह चलती है। तो आसपास पेड़ पौधे भी लगे हैं, तो उनकी भी पत्तियाँ वगैरह बहुत झड़कर ऊपर से छत पे आती हैं, तो यहाँ सब कुछ और कंडे वगैरह का भी बहुत फैलान हो जाता है। तो ये सब कुछ पड़ा हुआ है, तो बस जल्दी से मैंने सफाई कर लेती हूँ। चूल्हे पे भी आज सफाई नहीं की थी, उसकी बस राख भर करके ले गई थी मम्मी, तो बस ये भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इधर भी सब कुछ साफ़ करके फिर आराम से खाना बनाएंगे। तो बस इसकी ही सफाई कर लेते हैं। तो बस सफाई करने के बाद फ्री हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़े से कंडे वगैरह है, तो बस खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि कितनी भी जल्दी आप कर लो फिर अंधेरा हो ही जाता है, और अंधेरे में फिर बहुत मतलब दिक्कत भी होती है थोड़ी बनाने में, इस वजह से। और यहाँ पर बस जल्दी से मैंने सोचा जल्दी खाना बना लेती हूँ चूल्हे को। और ये 1-2 दिन से ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि इसमें खाना भी नहीं बनाया था, तो फिर गंदी हो ही जाती है, तो फिर मैंने सोचा पहले से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, तो फिर इसके बाद ही इसमें अच्छे से सब्ज़ी बनाएंगे खाना, क्योंकि थोड़ी फिर धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती है, इस वजह से छत पे ऊपर कमरे में रखी रहती है। तो बस यहाँ पर इसको साफ़ कर लिया और नीचे से बस सब्जियाँ वगैरह लेकर आ गई हूँ मैं। तो ये देखिए मम्मी कुछ सब्जियाँ ली हुई थी बाज़ार से, और ये तो लिए कुछ सुबह बेचने वाले आए थे, तो उनके घर पे लगी रहती है। तो ये भाजी वगैरह, ये देखिए मकई की भाजी वगैरह है सारी, 1-2 मिक्स भी है, तो उसमें तो बस सबको अच्छे से देख लूँगी। तो पहले तो मुझे बनानी है यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी, तो पहले इसको ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि भाजी में तो फिर निकालने में और फिर साफ़ करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इस वजह से। तो यहाँ बस मैं सब्ज़ी को छोटा छोटा काट लेती हूँ पहले, क्योंकि सब्ज़ी में बनाने में ही थोड़ा टाइम चला जाएगा। तो बस किट्टू भी नहीं है तो मुझे आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ उठाधरी करते रहता है। आग जला कर उस पर रख दी है मैंने तैयार। तो बस उसमें तेल डालने के बाद थोड़े से जीरे डाल दिए हैं, और जब तक ये गर्म होती है तब तक मेरी ये भाजी रखी हुई है, इसको भी छाँट बीन कर साफ़ करके रख देती हूँ, धोकर रख देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी को भी देना है, फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो उन पर भी काटने को नहीं होती है।
तो जल्दी ही वो काट देंगी। और थोड़ा सा धनिया रखा था तो मैंने साइड में रख दिया है। बस भाजी को ही अच्छे से साफ़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ी सी सरसों की भी भाजी थी और कुछ मकई की भाजी थी, थोड़ी कुछ 1-2 में भाजी मिक्स थी। तो सारी मिक्स कर लो तो वो बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। तो यहाँ चूल्हे पे तो थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, तो मैं नीचे ही बना लूँगी गैस पे, तो जल्दी बन जाएगी और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर बीन कर मैंने साफ़ करके रख दी है। और अभी देखिए डाल देते हैं, कर हो चुकी है, तेल भी हो गया है, तो उसमें डाल देते हैं लहसुन और प्याज। अभी तब तक लहसुन होता है तब तक प्याज थोड़े टाइम बाद डालेंगे। ये देखिए लहसुन भी हो चुका है, तो बस अभी प्याज डाल देते हैं अच्छे से, तो भुन जाएगा। और थोड़ा तेल मैं इसलिए ज़्यादा डालती हूँ कि सब्जियों को भुनना पड़ता है ना, तो तेल में ही फ्राई करो तो बहुत अच्छी मतलब लगती है सब्ज़ी, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालती हूँ मैं। और ये देखिए पूरी सब्ज़ी बस डाल देते हैं आराम से, फिर फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा चला देते हैं सब्ज़ी को, 1-2 बार अच्छे से तेल ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए तो तैयार में बहुत अच्छा मतलब सब्ज़ी बनती है इसमें, और बहुत टेस्टी भी लगती है। और जलने का भी इतना मतलब वो नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में सब्जियां बहुत कम जलती है। और बस यहाँ देखिए भाई साहब आ चुके हैं किट्टू, और उनको देख रहे थे क्या उठा धरी कर रहे थे, तो हम उसको मना कर रहे थे लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। फिर उसको लगने लगी प्यास, तो पानी लेने के लिए नीचे चला गया। और यहाँ पर सब्ज़ी हो रही है, तो आगे जलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है, शाम का टाइम थोड़ा थोड़ा तो बारिश हो जाती है, तो कंडे भी थोड़े नम हो रहे थे, इस वजह से थोड़ी आगे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ देखिए भाई साहब जी पानी लेकर आ चुके थे, तो पीने के लिए ऊपर ही आके बैठ गया है। और मैंने बोला नीचे जाके पी लेना आराम से, तो नहीं, लेकिन जग भर के नीचे ऊपर लेके आए हैं, फिर बाद में पियेंगे। आराम से रखना इधर इधर इधर, और उठा जाओ। ले बस। बस बच्चों की वजह से हेल्प बहुत हो जाती है, तो किट्टू तो मेरी बहुत हेल्प कर देता है, छोटा मोटा सामान जो भी है उठा देता है। तो यहाँ पर भाजी मैंने साफ़ करके रख दी है, उसको रख देंगे जब तक इसका पानी निकल जाता है, फिर नीचे लेके जाना मम्मी को दे देंगे। तो यहाँ देख रहे थे टंकी में पानी कितना है, तो अभी भरी हुई है, तो मोटर चलाएँगे बाद में नीचे जाकर। और यहाँ देखिए सूर्य देवता जी ढल चुके हैं, तो कितनी अच्छी मतलब रेड कलर का पूरा वातावरण हो गया है। और यहाँ पर बस गेहूँ को अभी साफ़ करके मतलब पूरा रखा हुआ है, तो एक समेट के रख देंगे, क्योंकि अब शाम का भी टाइम हो गया, ठंडक हो गई है, तो नमी पकड़ने के लिए इसीलिए। लेकिन एक दिन और धूप सेकना है, तो इस वजह से अभी ऐसे रख दें। किट्टू को देखिए कितनी हेल्प करता है, लेकिन होता नहीं है ना, बच्चा है तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, लेकिन हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है वो मेरी। और बस यहाँ पर सारा काम जो भी था वो करने के बाद सब्ज़ी पे फिर हम फोकस करते हैं, क्योंकि अभी सब्ज़ी हो ही नहीं थी, थोड़ा सी आगे जलने में भी दिक्कत हो रही थी, और बस इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। बस यहाँ किट्टू के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि वो खेलता रहता है और मैं भी उसके साथ मस्ती कर लेती हूँ थोड़ा टाइम, नहीं तो फिर बड़ों को कहाँ काम ही काम करने में ही टाइम निकल जाता है, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ बस लाल मिर्ची, धनिया और हल्दी मैंने डाल दी है, वही मसाला डेली का जो होता है डेली यूज़ में। तो बस यही मसाला डालने के बाद थोड़ा सा और पका लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। पी लो। हाँ बुआ खा जा। बस हम नीचे आ चुके हैं भाजी लेकर के, क्योंकि उसको फिर काटना भी है, और फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो मम्मी को भी काटने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने सासू माँ जी को दे दी है भाजी काटने के लिए, अभी वो जा रही है भाजी काटने के लिए, फिर बाद में जब कट जाएगी तो फिर बोल देंगी। अभी कुछ काम था उनको, तो वो बता रही थी बातें, तो इस वजह से बस हम चलते हैं ऊपर। तो बस छत पे आने से पहले हमने किचन में से थोड़ा सा आटा ले लिया था, क्योंकि रोटियां भी ऊपर ही बनानी है, तो जल्दी जल्दी से आटा ले लिया, आटा भी यहीं पर मार के रोटी बना लेंगे। तो जो हमने टमाटर डाल दिए थे, तो यहाँ देखिए अच्छे से सब्ज़ी पक चुकी है,
और बहुत अच्छे से मतलब फ्राई हो चुकी है और बन के तैयार हो चुकी है। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया था और देखिए यहाँ कितना अंधेरा हो चुका है। तो बस लाइट जला ली है, तो लाइट से भी इतना ज़्यादा उजेला नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ पर रह गया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस इसको मिला दिया है। और थोड़ा सा धनिया जो हमने रखा हुआ था धुल करके, उसको भी काट करके डाल देंगे और बस हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है। सब्जी बन करके तैयार है, बस थोड़ी सी रोटियां हैं तो बस उनको भी बना लेंगे। बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर।